बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे हिंसा हो रहा था, तो भारत के सनातन को मानने वाले लगातार पुतला दहन कर रहे थे। लेकिन अब मामला ये है कि भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब बटुक ब्राह्मण के साथ अभद्रता होती है तो हिंदुत्व के परचम लहराने वाले गायब हो जाते हैं। और जिस तरीके से लगातार मांग भी ये हो रही है कि जिस तरीके से जो कृत्य हुआ है उसको लेकर माफ़ी मांगा जाए। और देखिए किस तरीके से ये जिला मुख्यालय पर बटुक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और ये सीधे तौर पर सरकार से और माघ मेला में जो इस तरीके से जो घटना घटी है उसको लेकर सीधे तौर पर ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। और किस तरीके से ये एक बड़ा पोस्टर ये दर्शाता है कि आज के समय में सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन धर्म के जो पहाड़ा पढ़ाने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो कहीं ना कहीं पूरा जग जाना और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं घृणित कार्य है। और सीधे तौर पर हम बटुक से बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से प्रयागराज में ब्राह्मण बटुक के साथ हुआ उसको लेकर ये बताइए क्या नाम है आपका। मेरा नाम दीपक शर्मा, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हाँ। और जन्मभूमि मेरी जनपद बुलंदशहर है। जो प्रयागराज में घटना हुई है बड़ा निंदनीय है। और जिस बीजेपी के हर नेता, हर मंत्री, हर सांसद ये कहता है कि हम हिंदुत्व और संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, संस्कृति का बड़ा सम्मान करते हैं, तो मैं आज उनसे पूछ रहा हूँ, आज प्रयागराज में बांग्लादेश जैसी घटना हुई है, आज आप लोग कहाँ हो और आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं कह रहे भाई इस तरह से निंदनीय घटनाएं। बात आती है कि महाराज जी बीजेपी का विरोध करते थे, तो सब लोग कहते हैं महाराज जी देखो संत का काम है किसी पार्टी का नहीं, संत का काम है निष्पक्ष कहना और सही बात को कहना। वो संती कहाँ वो चाटुकारिता करे, वो बताए। आप लोग सभी जो मेरे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर वो संत कहाँ है वो चाटुकारिता करे, वो संत नहीं। अभी महाराज जी ने अखिलेश को भी कहा कि राहुल गांधी को भी अभी आविष्कार हिंदू धर्म से और राम मंदिर में जाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी से कहा कि आप जब मनुस्मृति नहीं मान सकते तो आप वहाँ मत जाइए। तो इसी तरह महाराज जी निष्पक्ष कहते हैं, महाराज जी किसी पार्टी के नहीं हो, संत को ना किसी पार्टी का होना चाहिए, आप सब लोग जानते हैं। बात अब हम लोग सब बीजेपी को हिंदू की पार्टी मानते थे और हिंदू और बीजेपी का हर नेता ये कहता है कि हिंदू और सनातनी पार्टी है, इससे बड़ी पार्टी संतों का सम्मान कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि संतों का सम्मान अपमान हुई तो मुझे लग रहा है कि प्रयागराज जैसा कभी नहीं हुआ भविष्य में। इस तरह से घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो कमिश्नर की उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्या करेंगे, कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे आप? जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाएगा। जो हिंदू विधायक और नेता हैं वो अपने आप को हिंदुत्व की बात और ब्राह्मण की बात करते हैं, इसीलिए नेता बनाया गया है कि आप ब्राह्मण की बात बताओ, आपको मंत्री पद दिया जा रहा है और ब्राह्मण संतुष्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ जातिवाद का बहुत वो चलता है प्रचलन पूरे उत्तर प्रदेश में, और कि जातिवाद कहीं ना कहीं हिंदुओं को कमज़ोर कर रही है। जातिवाद खत्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ जातिवाद पर मंत्री बनाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ खत्म होनी चाहिए। चलो अब जातिवाद में मंत्री जब तुम्हें बना ही दिया है तो आप उनकी आवाज़ उठाओ, हिंदुत्व की आवाज़ उठाओ। जो हिंदू जातिवाद में बनाए गए हैं, अब सब लोगों ने बीजेपी को वोट इसलिए किया कि हिंदुत्व की पार्टी हिंदुओं की आवाज़ उठाई, तो हिंदू की आवाज़ उठाए, अत्याचार न करें हिंदुओं पर। और इतनी पुलिस इन्होंने महाराज जी को रोकने में लगा दी, हो सकता है कि इतनी पुलिस को स्नान कराने में लगा देते तो आराम से हो सकता था मामला शांत, मगर इनको अपमानित करने थे, संत अपमानित करने थे कमिश्नर को। और ये एक आपको और अच्छा, ये सरकार अपमानित कर रही है कि वहाँ के अधिकारी? अभी तक तो मेरा वो मानना है अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सरकार के प्रति इसलिए दोष नहीं है कि जो 2015 में घटना हुई थी जिसके एसएसपी बनारस के वही थे, उस समय वो कमिश्नर हैं। तो अब क्या मानते हैं जिस तरीके से बटुक के साथ हुआ? बटुक आप एक बड़ा चेहरा हैं, वो भी जिस तरीके से बटुक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते भी हैं, वहाँ से निकलते भी हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। अब मामला बटुक पर आ गया है कि उनकी शिखा को बूटों से रौंदा गया है। उसी का सारे संपूर्णानंद के एक विद्यार्थी ने विरोध किया था। आप लोगों सभी की जानकारी में मैं उसका प्रतिनिधित्व करने का पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाया कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे सारे बच्चों को, इन पर मुकदमे लग जाएंगे। मैंने कहा कोई बच्चा नहीं जाए, मैं अकेला जाऊंगा। पुलिस ने सारे विद्यार्थियों को आज रोक लिया है, मुझे अकेले आने के लिए अनुमति दी। 24 घंटा मुझे भी रोक रखा था कि माहौल ख़राब हो सकता है। मैंने एक ही शब्द कहा कि माहौल उस दिन ख़राब नहीं हो रहा था जिस दिन सिक्का पकड़ के खींच रहे थे। आज हर हिंदू सनातनी जो सिक्का रखता है, मुझे लग रहा है कि उसे अफसोस है और निंदनीय घटना हुई है, उस पर
बड़ा गंभीर चोट उसके दिल पर लगी है। जो शिकार रखता है वो जनेऊ पहनता है और तिलक करता है। एक बात बताइए, सिखा और जनेऊ वाले कहाँ भगे फड़े हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। जो सनातन के पहाड़ाने वाले वो कहाँ छुपे हुए हैं? देखो, विद्यार्थी हमारे सारे संपूर्ण के साथ थे। आप रैली अभी वीडियो वायरल भी है। सारे विद्यार्थियों ने विरोध किया है और कहा है गलत हुआ है। और बाकी विद्यार्थी जीवन होता है, व्यक्ति मुकदमाओं से डरता है। तो मैंने सभी से अपील की, हाथ जोड़कर सब लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार थे। मैंने भैया आप कोई मत जाओ, मैं अकेला जाऊँगा। सारे विद्यार्थी मेरी बात को माने, बल्कि मानने को कोई तैयार नहीं था। प्रशासन ने कोई बात नहीं माना, मैंने अपील की, सब लोग मान गए। सारे विद्यार्थियों ने, संपूर्ण के एक विद्यार्थी ने विरोध किया। आप उठा लेके देख लीजिए परसों पल रोज। लेकिन एक बात बताइए, क्या रणनीति क्या होगी अब बट्टुकों का? बट्टुक जो अपना ये बिगुल अब फूंक चुके हैं, वो भी काशी से बड़ा मैसेज जाता है, वो भी लखनऊ और दिल्ली तक जाएगा। देखो, बट्टुक काशी के नहीं, आप विरोध सारे भारत कर रहा है। जो सनातनी है, आप कमेंट उठाइए, जो भी आपकी न्यूज़ जा रहे हैं उन पर 90% महाराज जी की सहमति में और 10% बीजेपी की सहमति में, ना कि 90% लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। निंदनीय हुआ। बीजेपी के कुछ मंत्री भी विरोध कर रहे हैं, जैसे सुनील बहरा जी मेरठ वालों ने, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने गलत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि माफ़ी मांगे और FIR को प्रशासन माफ़ी अगर नहीं मांगते तब माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम फिर बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी नहीं मानेंगे और हम भी फिर इसे समाजवादी से ही तुलना और पार्टियों से तुलना कर देंगे। क्योंकि इस बात को बीजेपी स्वयं कहती है कि हम समाजवादी वाले नहीं हैं, हम ब्राह्मणों का और हिंदुत्व का सम्मान करते हैं और संस्कृति का सम्मान करते हैं। फिर आप ही की बात का हम कटाक्ष कर रहे हैं कि फिर आप में और उनमें अंतर क्या हुआ। उन्होंने भी 2015 लाठी पुलिस क्यों रोक रही थी आपको? पुलिस इसलिए रोक रही थी माहौल कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, इस तरह से रोक रही थी। मुझे 24 घंटा बैठाए रखा, कहा इस तरह से नहीं। मैंने कहा मैं संकल्पित हूँ, आप अकेले जाओ। मैंने बिल्कुल अकेले जाऊँगा, कोई बच्चा विद्यार्थी नहीं होगा, मैंने कोई नहीं होगा। तो आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, कोई विद्यार्थी नहीं आएगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी। तो देखिए, बट्टुक दीपक शर्मा अब एकदम मोर्चा संभाले हुए हैं, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये अकेले नहीं है, इनके पीछे सैकड़ों छात्र हैं और ये पुलिस ने इनको अकेलौता परमिशन दिया है प्रदर्शन करने के लिए, वो भी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को लेकर। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य से माफ़ी कौन मांगेगा, प्रशासन मांगेगी या योगी आदित्यनाथ? विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।